Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor, Standard 8th History playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर 7 है, टॉपिक है न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स. 19th सेंचुरी के मिड तक ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइमरली मुख्यतः हायर एजुकेशन में ही कंसंट्रेट कर रही थी और उसी में चेंजेस लाने की कोशिश कर रही थी. इट्स मेन कंसर्न वाज हायर एजुकेशन, जो कि इंग्लिश में कराया जाएगा ताकि वो सिविलाइज्ड सिविल सर्वेंट्स क्रिएट करेगा, एजुकेटेड. तो उन्होंने ये जो लोकल पाठशाला सिस्टम, जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, जानने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उन्होंने पाठशालाओं में इंटरफेरेंस नहीं के बराबर करा था. लेकिन 1854 में वुड्स डिस्पैच, ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, प्लीज़ सी टू इट. वुड्स डिस्पैच आने के बाद में कंपनी ने ये वर्नाकुलर एजुकेशन का जो सिस्टम था, पाठशाला सिस्टम, इसको थोड़ा सा ऑर्डरली करने की ठान ली थी. अब कुछ रूल्स, कुछ सेटअप, रूटीन, इंस्पेक्शंस ये फाइंड आउट होने पड़ेंगे. किस तरीके का एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन किस तरीके का दिया जा रहा है बच्चों को, वो देखना ज़रूरी है. अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने गवर्नमेंट पंडित अपॉइंट करे. एवरी पंडित वॉज गिवन 4 और 5 स्कूल्स. प्लीज़ अंडरस्टैंड, हर पंडित को 4 से 5 स्कूल दिए गए. पंडित का टास्क था हर स्कूल को विज़िट करना, हर पाठशाला को विज़िट करना और वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव करना. कैसे? हर गुरु को ये कहा गया था कि वो पीरियोडिक रिपोर्ट्स भी सबमिट करेगा कि उसने वहाँ पे क्या चेंजेस करे, और जो गुरुजी थे वहाँ स्कूलों के, वो इन पंडित को रिपोर्ट देंगे. पीरियोडिक रिपोर्ट कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है क्लासेस में, कौन सी क्लास में क्या चल रहा है. ग्रेडिंग सिस्टम आ गया था. एक रेगुलर टाइम टेबल बनेगा, टेक्स्ट बुक्स दी जाएगी, साथ ही साथ अब एनुअल एग्जामिनेशंस भी करे जाएंगे. स्टूडेंट्स को एक रेगुलर फीस देना पड़ेगी, एक रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ेगी और कुछ नए रूल्स को ओबे करना पड़ेगा. वो पुराना पाठशाला वाला सिस्टम अब गया कि बस आप अपने घर से चल दिए, रोटी लेके गुरुजी के घर गए, गुरुजी के घर में कुछ काम हुआ तो वो भी कर लिया. हर एज का बच्चा साथ में बैठ गया, पढ़ाई भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है. किसी दिन गुरुजी का अगर मन नहीं हुआ तो क्लास नहीं हो रही है. पाठशाला सिस्टम यही होता था दोस्तों. अब इस चीज़ को बदलना था. पाठशाला अब गवर्नमेंट ग्रांट्स पे चलने लगी. जिन पाठशालाओं में गवर्नमेंट ग्रांट्स आने लगे, जिन पाठशालाओं ने एक्सेप्ट कर लिया है न्यू रूल न्यू सिस्टम, उनको गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलने लगी. गवर्नमेंट एड होती है, थोड़ा सा पैसा गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलता है कि आप इम्प्रूवमेंट करो. जिन पाठशालाओं में और जिन गुरुजियों ने अपना इंडिपेंडेंस रखना चाहा कि नहीं हम तो हमारे रूल से पढ़ाएंगे, उनको गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं मिलती थी. धीरे धीरे हुआ ये कि जिन इंस्टीट्यूट्स और पाठशालाओं को गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल रहे थे, दे स्टार्टेड इम्प्रूविंग, दे स्टार्टेड टू ग्रो. जो इंडिपेंडेंट गुरुज थे, हु आर एडमेंट कि नहीं हम हमारा सिस्टम चलाएंगे, दोस्तों वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगी. दे वर नॉट एबल टू कम्पीट विथ द इम्प्रूव्ड स्ट्रेचर और द मोर ग्रांट रिसीविंग इंस्टीट्यूट्स. अब ये जो सिस्टम था, ठीक है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा सा चेंजेस आ गए, वाह एजुकेशन बेटर हो रहा है. लेकिन इसका एक कॉन्सिक्वेंस भी था. इसका कॉन्सिक्वेंस ये था कि पहले का जो वर्नाकुलर टीचिंग सिस्टम था ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल था. अब वो फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई थी सिस्टम में. एक गरीब के घर में, प्रोबेबली किसान के घर में हार्वेस्ट टाइम पे सारे हाथ काम करते हैं, मतलब ऑल द हैंड्स इन द हाउस स्टार्ट वर्किंग. पाठशाला सिस्टम में, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया, चेक कर लेना, कि जो एजुकेशन सिस्टम था वो इतना फ्लेक्सिबल था कि हार्वेस्ट सिस्टम में बच्चे को छुट्टी पे जाने की इच्छा की छूट मिल जाती थी. ही कुड गो एंड हेल्प हिज पेरेंट्स इन हार्वेस्टिंग. नए सिस्टम में एब्सेंटिज्म को इनडिसिप्लिन के तौर पे देखा गया. नए सिस्टम में एब्सेंटिज्म को एक अनडिजायरेबल एक्टिविटी के तौर पे देखा गया.
लैकिंग द डिज़ायर टू स्टडी वाले एटीट्यूड के हिसाब से देखा गया था एब्सेंटिज्म को। दूसरा, फीस सिस्टम जब फिक्स कर दिया गया था ना, तो वहाँ भी बहुत चेंजेस आए थे। हर गरीब का बच्चा, क्योंकि अब ऐसा नहीं था रिच के लिए फ़ीस ज़्यादा, गरीब के लिए फ़ीस कम, इट वाज स्टैंडर्डाइज्ड। तो बहुत सारे हम्बल बैकग्राउंड के बच्चों का वो फीस पे कर पाना मुश्किल हो गया था। सो दे स्टार्टेड लूजिंग ऑन एजुकेशन। या एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स प्रोबेबली, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अगर हम देख लें, दोनों चीज़ हुई थी। तो बच्चों, आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है। फिर भी अगर डाउट्स रहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना और क्वेश्चंस ज़रूर पूछना। केविन सर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।